नमस्कार साथियों, मैं शशि कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का दी मार्कर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशन का कंटिन्यू लेक्चर होगा। बेसिकली ये लेक्चर नंबर 4 होगा सॉल्यूशन का। इससे पहले हम लोगों ने कंसंट्रेशन देख लिया था और कंसंट्रेशन टर्म्स देख लिया था। आगे भी हम लोग कंसंट्रेशन के ही बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इस बार कंसंट्रेशन का नाम होगा मोलैरिटी। तो चलिए देखते हैं मोलैरिटी के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज हम लोगों का है वो कौन सा हम लोग पढ़ रहे थे, क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन का ये लेक्चर नंबर क्या होगा सर? तो सॉल्यूशन का ये लेक्चर नंबर होगा 4। लेक्चर नंबर ये आपका होगा 4, ठीक है। इसमें आज हम लोग जो बात करेंगे आज का लेक्चर्स में वो मोलैरिटी पे बात करेंगे और उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बात क्या करेंगे सर? मोलैरिटी। मोलैरिटी में आपको एक टर्म यूज होगा नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली क्लास 11 का चैप्टर है। अगर आपको आइडिया है तो बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं आइडिया है तो उसके लिए पहले निकालने के लिए जस्ट एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं ना। तो अभी देखते हैं। तो देखो हम लोग बात करने वाले मोलैरिटी का, लेकिन मोलैरिटी से पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने आना चाहिए। फॉर्मूला का डेरिवेशन होता है वो क्लास 11 के आप लेक्चर्स में देख सकते हैं, इसका डेरिवेशन किया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को पहले डिनोट कैसे करते हैं? स्मॉल एन से। इसका फॉर्मूला क्या होता था आप लोग पढ़े होंगे, बेसिकली पढ़े होंगे क्लास 11 में, चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ते हैं हम लोग, मोल कंसेप्ट में ही आप लोग सुने होंगे। नंबर ऑफ मोल्स वहीं पे आप लोग फाइंड करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे किसके लिए? मोलैरिटी फाइंड करने के लिए। तो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है सर? तो गिवन मास। गिवन मास बेसिकली आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। और एक चीज याद रखोगे, मोल्स को किसका यूनिट क्या होगा सर? तो यूनिट होगा मोल का, मोल ही होगा। यूनिट क्या होगा सर? तो यूनिट होगा मोल। यूनिट जो होगा वो इसके लिए क्या होगा? MOL, मोल। क्लियर है? अब यहाँ पे गिवन मास तो दिया रहेगा, मोलर मास बहुत सारे क्वेश्चंस में दिया रहता है, यह आपको निकालना पड़ेगा। सर ये मोलर मास क्या है बेसिकली? तो मोलर मास एक मोल का मास है। एक मोल क्या है आप लोगों को पता होगा? एक मोल, भाई ये सब 11th का चीजें है। तो देखो एक मोल क्या होता है, पहले मोलर मास, मोलर मास पढ़ा हुआ है बस, इसलिए मैं इसको ब्रीफली बात कर रहा हूं। क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे मोलर मास। तो क्या बोलते हैं सर? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस is known as molar mass, is known as molar mass of that substance, that substance। क्या बोला, समझ पाए हो? एक मोल। अब एक मोल बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो एक मोल बेसिकली एक वैल्यू बताता है। जिस तरह एक दर्जन में 12 होता है, उसी तरह से एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। बस इसे आप ऐसे समझो। तो एक मोल के मास को ही क्या कहते हैं? मोलर मास। दूसरा है इंपॉर्टेंट यूनिट। मोलर मास का यूनिट क्या होता है सर? तो यूनिट होता है इसका ग्राम पर मोल। क्लियर है? और आपको मास नंबर का यहां पे यूज होगा। मास नंबर आपको कुछ आना चाहिए, मास नंबर किसी का आना चाहिए। कुछ लिख रहा हूं वो आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे हाइड्रोजन का 1, एग्जैक्ट वैल्यू तो 1.008 होता है, बट आपको उसको रफली नियरली अबाउट रखना है। तो मैं कुछ का लिख दे रहा हूं, ज्यादा नहीं। बहुत सारे टीचर्स आपको 1 से 20 तक बोलते हैं, मैं 1 से 20 भी नहीं बोल रहा हूं। मैक्सिमम वैल्यू लिखा रहेगा, अगर नहीं लिखा हो तो आपको निकालने आना चाहिए। तो ये आपको पता होगा, जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं मोलर मास नहीं, मास नंबर। मास यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ पहले। एलिमेंट का सिंबल लिख दे रहा हूँ, एलिमेंट का सिंबल लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं उसका क्या लिख दे रहा हूँ? मास नंबर। ये आपको पता होगा ही, डेफिनेटली पता होगा, लेकिन किसी बच्चे को नहीं पता होगा तो उसके लिए भी काम हो जाएगा। जो चीज का हम लोग मैक्सिमम यूज करेंगे। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल H। कभी भी कोई भी एलिमेंट का नाम लिखोगे तो वो फर्स्ट लेटर जो आएगा वो ऑलवेज कैपिटल आएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट लेटर मैंने हाइड्रोजन का H यूज होता है, इसका मास नंबर लिख रहा हूं 1। दूसरा आप ध्यान रखोगे जो हम लोग मैक्सिमम यूज करेंगे वो है कार्बन का मास नंबर होगा 12, ठीक है। और अगर मैं बात करूं थर्ड एलिमेंट आपका नाइट्रोजन, इसका मास नंबर होगा आपका 14,
फोर्थ पढ़ लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है आपका 16 एंड फिफ्थ है आपका सोडियम। यूज करूंगा इसका क्या होता है 23। कोई भी पीरियोडिक टेबल में सेकेंड जो लेटर आएगा वो आपका स्मॉल में आएगा और फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल में, कंफ्यूज मत होगे, ठीक है। तो Na इसका नाम है सोडियम। सोडियम का क्या होगा सर, तो 23। O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन। क्लियर है। और भी कुछ लिख रहा हूं तो उसको भी देख लोगे, वहां पे भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर से एक और लिख दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो फिर से मैं यहाँ पे एलिमेंट का नेम लिख रहा हूँ, तो 6 जो होगा एलिमेंट का नेम वो आप सोडियम के बाद याद रखोगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कितना होगा मास नंबर, तो 27। एल्यूमिनियम का जो मास नंबर होगा सर वो 27। और 7th में हम बात करेंगे एल्यूमिनियम के बाद फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का होता है आपका 31। 8 में जो बात करने वाले हैं हम, 8 में बात करेंगे वो सल्फर। सल्फर का होगा 32। ऑलमोस्ट डबल के आसपास होता है। जो मास नंबर होता है एटॉमिक नंबर का डबल के आसपास होता है। तो एटॉमिक नंबर हम लोग बताए हैं कैसे, कहाँ लिखते हैं सर, एटॉमिक नंबर नीचे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कार्बन का 6, 7, इसका 8। तो देखो डबल के आसपास है। 6 का 12, 7 का 14, 8 का 16, इसका 11 है। डबल नहीं है, डबल से थोड़ा ज्यादा है, +1 है। हाइड्रोजन का 1 का 1। हर केस में नहीं बोल रहा हूं, कहीं कहीं पे ही तुम्हारा क्या होगा, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं। मैक्सिमम जगह आपको डबल या डबल के आसपास दिखेगा। उसी तरह से इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, इसका होता है 15, तो 31 हो गया। इसका 16 तो 32। क्लोरीन का थोड़ा हटके होगा, वो याद रखोगे 35.5। क्यों होता है इसके पीछे रीजन है, बट अभी हम लोगों का जो काम है उसमें हम लोगों को सिर्फ मास नंबर याद रखना है, ठीक है। तो 35.5। और लास्ट याद रख लोगे कैल्शियम, 20 होता है इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर होता है 40। क्लियर है। अब अगर आपको किसी का भी मोलर मास लिखना होगा तो मास नंबर लिखोगे और साथ साथ उसके साथ क्या लिख दोगे, उसका यूनिट क्या लिख दोगे, ग्राम पर मोल। यानी अगर देखो एक ऑक्सीजन एटम का लोगे तो 16 क्या है पता भी नहीं चलेगा, आप भी हाथ रखे पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन वही अगर आप 1 मोल ले लोगे, 1 मोल जो कि ये बहुत बड़ा वैल्यू है, तो वो किस में आएगा, ग्राम में आएगा। मतलब 1 मोल ऑक्सीजन एटम को अगर तौलेंगे तो वो कितना आएगा, 16 ग्राम। लिख के दिखाता हूं, देखो यहां पे अगर मैं यहां से लिखूं मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो क्या आएगा सर, जो मास नंबर है वही आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। और यूनिट क्या लिख देंगे, ग्राम पर मोल। क्लियर है। यूनिट मतलब किसमें मीजर करते हैं, हर एक चीज को मीजर करने का एक होता है ना भाई। अगर आपका वेट को मीजर करने बोला तो आप केजी में मीजर करोगे, उसी तरह से मोलर मास को किसमें मीजर करेंगे, ग्राम पर मोल में। क्लियर है। जो भी मास नंबर होगा उसी को लिखेंगे और बस यूनिट चेंज कर देंगे। अगर कोई पूछ दे मोलर मास ऑफ कार्बन एटम, तो क्या बोलोगे, 12 ग्राम पर मोल। मतलब भी समझोगे, मतलब देखो समझो, अगर 1 मोल कार्बन एटम को लोगे तो उसका वजन कितना आएगा, 12 ग्राम। 1 मोल कार्बन एटम को लोगे तो उसका वजन आएगा 12 ग्राम। क्लियर है। अगर कोई पूछ दे मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, तब क्या होगा सर, तो देखो यहां पे क्या है, नाइट्रोजन का 14, तो यहां पे आप लिख सकते हो 14 ग्राम पर मोल। क्लियर है। एक और ले लेता हूं, अगर मोलर मास ऑफ कैल्शियम बोल दे, कैल्शियम एटम, तो क्या आएगा, देखो मास नंबर इसका क्या है 40, तो क्या लिख दोगे, 40 ग्राम पर मोल। एकदम आसान है। ये अभी हम लोग एटम का लिखने के लिए सीखे हैं, ठीक है। अगर अकेला हो तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, एटम। जैसे हाइड्रोजन कार्बन अकेला है तो उसको कहेंगे हम लोग एटम। अब हम लोग मॉलिक्यूल्स के लिए भी सीखेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स के लिए मैं इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के लिए भी एक ही बार में देख लो, मॉलिक्यूल्स के लिए भी अगर बात किया जाए मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस कैसा फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूल। कैसे पता चलेगा मॉलिक्यूल में, यहाँ पे देखो एक से ज्यादा एटम है तो इसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल के लिए कैसे निकालेंगे, देखो हाइड्रोजन के लिए क्या होता था, 1, तो 1 लिख देंगे। कितना एटम है हाइड्रोजन का, तो 2, तो इंटू क्या कर देंगे 2। यूनिट क्या होता था मोलर मास का, देखो तो ग्राम पर मोल, तो इसको बोल सकते हो 2 1 जा 2 ग्राम पर मोल। क्लियर है। आराम से कर सकते हैं। उसी तरह से आप बताओ मोलर मास ऑफ O2 गैस। O2 मतलब ऑक्सीजन गैस। क्या होता है, जो हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं,
O2 के फॉर्म में ही लेते हैं। जो आप इनहेल करते हो वो बेसिकली किस फॉर्म में रहता है, O2 का फॉर्म में। तो O2 गैस का क्या आ जाएगा बताओ, एक ऑक्सीजन के लिए क्या था देखो 16, तो लिखोगे 16, कितना एटम है ऑक्सीजन का, तो 2 है, तो 2 लिख देंगे। और आंसर यूनिट किस में रहेगा, ग्राम पर मोल। 16 दूनी 32 यानी 32 ग्राम पर मोल। कर सकते हो सर, ठीक है। आप सुने होंगे ओजोन गैस, ओजोन, तो मोलर मास ऑफ ओजोन, ओजोन को कैसा फॉर्मूला O3 होता है, O3 गैस, इसको क्या बोलते हैं ओजोन, OZONE, ओजोन। तो इसका क्या आ जाएगा सर, एक के लिए कितना होता था ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 3 सॉल्व कर लो, 16 3 जा 48, तो 48 ग्राम पर मोल। क्लियर है, किसी के लिए भी निकल सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ एक ही टाइप के एटम का मॉलिक्यूल्स का बात की है, दूसरा भी हो सकता है। देखो मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर को क्या बोलते हैं H2O, ये क्या है वाटर, इसका क्या आएगा, तो देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए क्या होता था 1, कितना हाइड्रोजन है 2, तो इसको क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद जब भी नया एलिमेंट आएगा तो प्लस का साइन लगाएंगे, क्या करेंगे, फिर से जब भी नया एलिमेंट आएगा तो क्या करेंगे प्लस का साइन लगाएंगे। तो प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16, तो 16 लिख देंगे। यूनिट क्या आएगा सर, तो ग्राम पर मोल। पढ़े होगे, बस एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूं, ठीक है। और जो मोलैरिटी को देखना चाह रहे हो, पास्ट में पार कर लेना, स्पीड कर लेना, ठीक है। स्पीड कर लोगे तो पार हो जाएगा, तो फिर फॉरवर्ड भी करके देख सकते हो मोलैरिटी। 2 1 जा क्या 2, 16 का 16, आंसर क्या आएगा बताओ, 16 और 2 18 ग्राम पर मोल। इसी तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हो, क्या, मोलर मास। समझ पा रहे हो, तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे हम लोग चलेंगे। इसे नोट डाउन करो फर्स्ट। इसे नोट डाउन कर लो फर्स्ट, फिर उसके बाद अभी हम लोग मोल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोल्स का फॉर्मूला ध्यान रखो, गिवन मास बाय मोलर मास। मास दिया रहेगा, मोलर मास अभी मैंने समझा दिया है, क्लियर है। अब किसी के लिए भी निकाल सकते हो आप आराम से। एक दो और देख लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं मोलैरिटी में। तो आप बना भी लोगे आप मोलैरिटी में, ठीक है। चाहे ग्लूकोज का लिख देता हूं, पॉज भी कर सकते थे आप अगर, ठीक है सर। 20 के बाद अगर आएगा तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन में गिवन रहेगा, मास नंबर जनरली गिवन रहेगा। अगर बहुत बड़ा होगा 27 28 ये सब एलिमेंट्स का अगर आ जाता है तो आपको मास नंबर बैठ के याद नहीं करना है, याद वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। तो चलो अच्छे कुछ और सवाल देख लो, ठीक है। कुछ और सवाल अगर कोई पूछ दे, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज किसको बोलते हैं जानते हो, ग्लूकॉन डी वाले को, ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला पता है C6H12O6, नहीं पता होगा तो ध्यान में रखोगे, ठीक है। क्लास 11th में ही पढ़ते हैं, लेकिन नहीं दिया होगा तो याद रखोगे। कार्बन का क्या था 12, तो इसको क्या लिखेंगे 12। कितना कार्बन है 6, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कार्बन के लिए हो गया। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट पे आएंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होता था 1, टोटल कितना है 12, तो 1 × 12। फर्दर देखो कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कितना होता था 16, और कितना है तो 6। यूनिट का बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्राम पर मोल। क्लियर है, तो इसको सॉल्व करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा, 12 6 जा 72। टेबल याद रखोगे, 20 तक तो जल्दी बना पाओगे। 1 × 12 12 भी आएगा। 16 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 96। अब इसको जोड़ने आता है तो बच्चा जैसा जोड़ने से अच्छा है, यहाँ से डायरेक्ट जोड़ सकते हो। 6 2 8 और 2 10 का 0 कैरी कितना 1, 9 और 1 कैरी 10, 11 और 7 18, तो उसका आएगा 180 ग्राम पर मोल। ये डायरेक्टली याद रखोगे, क्वेश्चन में निकालने का जरूरत नहीं होता है मोलर मास, क्योंकि 11th में वो नहीं तो आपको मोलर मास नहीं पूछेगा। बस इसका कंसेप्ट को यूज करना। तो कहीं पे भी अगर ग्लूकोज दिया है तो उसका मोलर मास क्या यूज कर लोगे 180, और यूनिट का बात करेंगे तो ग्राम पर मोल। क्लियर है। उसी के साथ एक और सवाल देख लो, कहीं पे ऐसा लिख दिया जाए, मोलर मास ऑफ शुगर। शुगर जानते हो, खाते हो, चीनी जिसे बोलते हो आप, शुगर। इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बात करेंगे तो कैसा होता है, C12H22
CH3COO11, ये होता है शुगर। चीनी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, कार्बन का 12 एटम होगा, हाइड्रोजन का 22, ऑक्सीजन का 11। इसके लिए बताओ क्या करेंगे, आप अपने मन में भी बोल सकते हो पर यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो कार्बन का कितना होता था 12, कितना कार्बन है 12, तो 12 इंटू 12। हाइड्रोजन पे आएंगे सर, तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, है कितना 22, तो 1 इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू क्या होगा 11, क्यों होगा क्योंकि 11 ही है। यूनिट का बात करेंगे सर तो क्या आ जाएगा ग्राम पर मोल, क्लियर है। अब इसको 12 का स्क्वायर पढ़े होगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144, कर भी सकते हो 12 टू जा 24 का 4 कैरी 2, 12 1 जा 12 और 2 14 हो गया। 22 इंटू 1 क्या होगा सर, तो 22 ही होगा। 16 इंटू 11 कितना होगा, देखो 16 को 10 बार पढ़ो तो 160 होता है, और 16 ऐड कर दो तो आ जाएगा 176। इसको जोड़ लेंगे तो अब आपका आ गया बस 6 2 8 4 12 का 2 कैरी 1, 7 और 1 कैरी था 8, 2 10 4 14 का 4 कैरी कितना 1 1 1 2 और 1 3, तो 342 ग्राम पर मोल शुगर के लिए भी याद रखोगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप किसी का भी मोलर मास निकाल सकते हो, बस आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिर्फ आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होगा तो आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो। अब हम लोग चलते हैं भाई, क्योंकि अब हम लोग सीख गए हैं कि मोलर मास कैसे निकालेंगे। अब उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं। और मोल्स निकाल लेंगे तो फिर हम लोग अब मोलैरिटी सीख जाएंगे। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, याद रखोगे ग्लूकोज का 180 और शुगर का 342, शुगर का जो होगा वो होगा 342, ठीक है। तो शुगर का हो गया 342। एक दो सवाल एकदम बेसिक सा मोल्स निकालने के लिए बता देता हूं, ठीक है। मोल्स के लिए फाइंड, ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे निकालते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। एकदम क्लास 11 का सवाल है, एकदम स्टार्टिंग का क्लास है, फिर भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का हम लोग फॉर्मूला पता है सर, क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स क्या था, गिवन मास बाय मोलर मास, क्लियर है। गिवन मास की जगह क्या है, देखो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है तो फॉर्मूला लिख लिए। गिवन मास की जगह क्या है बताओ, गिवन मास की जगह है आपका 45 ग्राम, क्लियर है। ग्लूकोज का भी मोलर मास पढ़ के आए हैं, ग्लूकोज का मोलर मास अभी पढ़ के आए हैं, क्या था मोलर मास क्या था 180 ग्राम पर मोल, क्लियर है। ये अभी जस्ट प्रूफ किया है इससे पहले वाले स्लाइड में 180 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे मोलर मास की जगह क्या डाल देंगे 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। पहले तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। देखो कभी भी तुमको 4 वाला डिवीजन आ जाए ना, 4 तो नहीं, यहाँ पे 3 वाला डिवीजन है, तो आप पहले यूनिट को कैसे निकालते हो वो भी सिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो 45 का टेबल तो आप पढ़ सकते थे, डायरेक्टली भी पढ़ सकते हो, चाहे 5 का टेबल ही पढ़ते हैं। तो 5 का टेबल में ये 9 बार में, 5 का टेबल में 3 बार में 15 बचा 30, 30 कितने बार में जाएगा 5 का टेबल में 6 बार में, और 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो ऊपर में क्या आया 1, नीचे में क्या आया 4, क्लियर है। अब देखो कभी भी 3 डिवीजन फंसेगा ना, कभी भी 3 डिवीजन, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, 4 कर लो। 4 कैसे करेंगे सर, तो देखो ऊपर में क्या है, सिर्फ ऊपर में है आपका ग्राम, क्लियर है, और नीचे में क्या था बताओ, नीचे में आपका था ग्राम पर मोल, क्लियर है, ठीक है। बचपन में जैसे भी पढ़ते हो, लेकिन ये तरीका थोड़ा जल्दी करेगा, ठीक है, जल्दी करेगा मतलब, और बार बार आपको दिखेगा। तो देखो नीचे में 2 टर्म है, ऊपर में 2 टर्म नहीं है, तो कैसे करेंगे 2 टर्म, डिवाइड कर देते हैं 1 से। 1 से आप किसी को डिवाइड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ता है। 1 एक ऐसा नंबर है जिसको डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर में भी 2 टर्म कर लोगे, नीचे में भी 2 टर्म कर लोगे। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ यूनिट के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे सर, तो अब करने के लिए तरीका है, ऊपर को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या क्या, ऊपर को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
एंड बीच को बीच के साथ। ये तरीका होता है, आपका आंसर सेम आ जाएगा, जैसा भी आप तरीका को यूज करते होगे सेम ही आंसर आएगा। तो क्या हो जाएगा सर, इधर को 1/4 ही बोल दे रहा हूं, इसको तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। ग्राम के जगह ग्राम ही रहने दे रहा हूं, और ये वाला ऊपर मोल चला जाएगा तो ग्राम इंटू मोल हो गया। अब इसका क्या बचेगा, 1 इंटू जी, यानी 1 इंटू जी, तो जी से जी कैंसिल हो गया सर, 1 4 1 जा 4, ऊपर में क्या आ जाएगा, ओनली मोल। ऐसे भी बताया था मोल का यूनिट क्या आएगा, मोल, जस्ट अभी पहले बताया हूं। तो 1/4 मोल आंसर हो गया। इसी को आप डिवाइड करके भी कर सकते हो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.25 मोल। कैसे आएगा सर, डिवाइड कर लीजिए, 4 है 1 है, यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे 0 आएगा, 2 बार में 8 आएगा, बचा 2, पॉइंट बैठा हुआ तो एक 0 उठा सकते हैं, तो 0.25 को लिख सकते हैं 0.25, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। क्लियर है, एकदम बेसिक सा सवाल बता रहा हूँ ताकि आप मोल्स निकालने आ जाओ। मोल्स निकाल पाओगे तब जाके आप मोलैरिटी बना पाओगे आराम से, तो इसलिए इससे पहले नोट डाउन करो। ठीक है, एक और सवाल देता हूं, फिर हम लोग चलेंगे मोलैरिटी की तरफ। एक और सवाल दे देता हूं मोल्स निकालने के लिए, फिर हम लोग मोलैरिटी में चलेंगे। फाइंड द, क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम बेसिक है, सब में यही करेंगे, यही फॉर्मूला यूज होगा मोस्टली। मोल्स निकालने के लिए 3 फार्मूला होता है बस, लेकिन ये वाला में हम लोग का क्वेश्चन बनाने में, मोलैरिटी निकालने में यही फार्मूला यूज होगा बार बार। तो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 171 ग्राम ऑफ शुगर कर दो। शुगर का भी निकाले थे भाई, शुगर का भी निकाले थे अभी हम लोग जस्ट, तो शुगर का भी लिख लो। क्या था शुगर का मोलर मास, शुगर का मोलर मास क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 175 ग्राम ऑफ शुगर। शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, C12H22O11। इसका मोलर मास क्या था, निकाले हुए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो मोलर मास ऑफ शुगर क्या था, 342। याद रखना होगा, डायरेक्टली बन जाएगा 342 ग्राम पर मोल। निकाल भी सकते हो लेकिन समय जाएगा, इसलिए कुछ बड़ा अगर आ जाता तो उसको ध्यान में रखा करो। तो कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना है। गिवन मास में दिया हुआ है क्या है, 171 ग्राम, और इसकी जगह क्या है 342 ग्राम पर मोल। अब डायरेक्टली याद रखेंगे मोल्स का यूनिट किस में आएगा सर, मोल में आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 171 का टेबल में 1 बार में, और ये कितनी बार में चला जाएगा, 17 दूनी 34, यानी 2 बार में ये चला जाएगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं, 1/2, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में मोल चला जाएगा। कन्वर्ट करने के लिए बता दिया हूँ, 4 करके बनाना होगा, ठीक है। तो इसका 1/2 मोल, 1/2 को क्या बोल सकते हो, 0.5 मोल। आराम से आंसर कर सकते हो आप, ठीक है। 1/2 को क्या बोल सकते हो, 0.5 मोल। कैसे कर रहे हैं भाई, आता होगा ना डिवाइड करने, पॉइंट बैठाएंगे 0, 2 का टेबल में 5 तो आ जाएगा 10, तो 0.5 को बोल सकते हैं 0.5। क्लियर है, तो मोल्स निकालने अब आ चुका होगा, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे मोलैरिटी, जो हम लोगों का काम था वो अब हम लोग आएंगे, ठीक है। से नोट डाउन करो फर्स्ट, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे मोलैरिटी पे। एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं, समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, एकदम बेसिक्स। 11th नहीं भी पढ़े होगे तो भी समझ में आना होगा। हाँ, कुछ चीज़ें फार्मूला याद रखना होगा, जैसे मैंने नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला बता दिया, उसी तरह से आपको कुछ कुछ मैं बताता जाऊंगा, उसको ध्यान में रखना होगा। और कैसे आता है, कहाँ से आता है, उसके लिए क्लास 11th वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, उसको भी मैं अपलोड करता जाऊँगा, तो उसे भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, अब जो बात करेंगे वो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स, वो क्या बात करेंगे सर, तो मोलैरिटी का, मोलैरिटी इसको लिखेंगे ऐसे MOLARITY, ये हो गया मोलैरिटी। क्लियर बात है, इसको सुनो सबसे पहले, इसको डिनोट किससे करेंगे, हमेशा ध्यान रखोगे कैपिटल M से, बड़ा M से, ठीक है। इसको डिनोट करेंगे मोलैरिटी को कैपिटल M से। डेफिनेशन एकदम आराम से बनाया जा सकता है, डेफिनेशन जो इसका आएगा वो एकदम आराम से आ सकता है। तो डेफिनेशन आने से पहले आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है MOLARITY, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ
मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता था बताए थे भाई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाते थे तो जो बनता था वो क्या होता था, सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किस में लेना है भाई, तो वो ध्यान रखोगे इसको लीटर में लेना है, लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लेना होगा लीटर में। इसको डेफिनेशन को अपने से ही बना सकते थे। देखो अगर समझो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, देखो समझाने के लिए। इसको मैं डेराइव भी कर सकता हूँ, डेराइवेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला ही आपको बार बार काम आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला ही आपको काम आएगा बार बार। लेकिन इसको कैसे समझेंगे सर, तो समझाने के लिए कोशिश करते हैं। बोर्ड पे देखो, ये हमारा हो गया बीकर। ठीक है, इसमें मैंने भर दिया वाटर। क्या भर दिया सर, वाटर। क्लियर है, तो वाटर भर दिया और इसमें मैंने सपोज करो कि कुछ सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्ट मैंने कभी डाला है तो सॉल्ट क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूट। और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। क्लियर है, समझ पा रहे हो, सॉल्यूट हो गया। अब सॉल्यूट है मतलब नमक, सपोज लेट NaCl ले लिया, तो इसका मास दिया रहेगा, मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, मोल्स। तो जो मोल्स आएगा मैं उसको मान ले रहा हूं, जो इसका मोल्स आ रहा है उसको क्या बोल रहा हूं, N मोल्स। क्लियर है, क्या बोला सर, वाटर लिया, ये हमारा सॉल्वेंट, सॉल्ट हो गया वो सॉल्यूट। इसका मोल्स सपोज दैट दिया हुआ है या निकाल लेंगे, कितना आया, N मोल्स। N मतलब स्मॉल n दिया हुआ है। ठीक है, और जो इस पूरे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम हुआ, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ा बड़ा लिखूंगा फिर से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में मान ले रहा हूं कि V लीटर है। कुछ भी हो सकता है ना भाई, हर एक के केस में चेंज होगा, तो इसलिए मैं नॉर्मलाइज कर ले रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स को N बोल दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या बोल दिया, V बोल दिया। क्लियर है, तो अब इसका डेफिनेशन को प्रूफ कर रहा हूं, इसलिए देखो इसको हम ऐसा वर्ड्स में अगर लिखना चाहे तो हम बोल सकते हैं, सिंस V liter of solution contains N moles of solute। क्या बोला सर, फिर से वही बात को बोला हूं, N मोल्स सॉल्यूट का, V लीटर किसका, सॉल्यूशन का, तो उसी को मैं लिख दिया, V लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स N मोल्स ऑफ सॉल्यूट। V लीटर में कितना मोल्स है, N मोल्स है। तो 1 लीटर में कैसे होगा भाई, 1 लीटर में कितना होगा बताओ, थोड़ा सोच के, 1 लीटर में कैसे होगा। तो इसके लिए देखो यूनिटरी मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग क्लास 11th में भी। 1 लीटर में कितना होगा, तो उसको देखो कि क्या बोलेंगे। तो 1 लीटर में कैसे करेंगे उसको देखो, जैसे समझो अगर कहीं पे तुमने मान लेते हैं कि 100 रुपया में, ऐसा थोड़ा बड़ा लिखता हूं थोड़ा दिखेगा, 100 रुपया में 10 पेन खरीदे हो। क्या बोला सर, 100 रुपये में 10 पेन खरीदे हो, तो कोई बोल देगा कि 1 पेन कितने में खरीदे हो। ठीक है, इसी को मैं और ऐसे भी लिख सकता हूं, 10 पेन खरीदे हो आप 100 रुपया में, तो 1 पेन कितने में खरीदे हो बताओ। तो आप डायरेक्टली बोलोगे कितना में, 10 रुपये में। तो 10 रुपये में कैसे आ रहा होगा, तो उसे देखो 100 को किससे डिवाइड कर रहे होगे, 10 से, जितना पेन था उसी से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आया, 1 पेन का दाम आ गया 10 रुपया। इसी मेथड को क्या बोल रहे हैं, यूनिटरी मेथड। यही चीज यहां पे लगाएंगे। यहां पे देखो V में दिया हुआ है N मोल्स, तो 1 में क्या होगा, 1 में क्या होगा, N/V। देखो यहां पे देयरफॉर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स, क्या हो जाएगा बताओ, N के जगह तो N ही रहेगा, और ये जो V था वो यहाँ पे आ जाएगा सेम उसके जैसा। देखो 10 पेन में 100 रुपया था, तो 1 पेन में कितना होगा, तो आपने क्या किया था, जो नंबर था उसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे नंबर की जगह क्या है सर, V है, तो V से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है, इसी को डेफिनेशन आ गया। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स होगा, उसी को क्या कहते हैं, मोलैरिटी। फिर से 1 लीटर में कितना मोल्स होगा सॉल्यूट का, उसी को क्या कहेंगे, मोलैरिटी। क्लियर है, ठीक है, अब उसी को मैं डेफिनेशन में लिख दूंगा। ठीक है, तो देखो इसको डिफाइन करते हैं, इट इज
डिफाइंड एज द number of moles of solute, it may be defined as number of moles of solute present in 1 liter of किसका, सॉल्यूशन का। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स होगा सॉल्यूट का, उसी को क्या बोलेंगे, मोलैरिटी। क्लियर है? कैसे आया मैंने दिखा दिया। N/V आप यहां से देख सकते हो, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह N रख दो, वॉल्यूम की जगह क्या बोल देंगे, V बोल देंगे। तो ऐसे भी आप बात कर सकते हो, समझा दिया है। बाकी आपका फॉर्मूला से ही काम हो जाएगा। मैक्सिमम जगह तुमको सिर्फ फॉर्मूला ही बता देंगे और उससे काम हो जाएगा। डिराइव करना टफ नहीं है, डिराइव भी देख सकते हो आप कैसे आया होगा। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स होगा सॉल्यूट का, उसी को क्या कहेंगे, मोलैरिटी। क्लियर है? तो इसे नोट डाउन करो, फिर इसी के बारे में थोड़ा और बात करेंगे। ठीक है, इसे नोट डाउन करो। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं नीचे से। ठीक है, इसी के बारे में थोड़ा थोड़ा और बात करेंगे। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद रखोगे तो आपका डेफिनेशन बन जाएगा कि 1 लीटर में कितना मोल्स होगा, किसका, सॉल्यूट का। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हो, चलेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे, इसके बारे में कुछ और चीज़, अगर इसका यूनिट का बारे में बात करेंगे, यूनिट क्या होगा सर, बता सकते हो कि यूनिट क्या होगा सर? मोल्स का यूनिट क्या होगा, मोल का यूनिट, मोल और वॉल्यूम का यूनिट किसमें है, लीटर में। तो देखो ऊपर में क्या आएगा, मोल, मोल का यूनिट मोल, वॉल्यूम का यूनिट लीटर, तो इसको बोल सकते हो मोल पर लीटर। दूसरा और क्या मिलेगा आपको, मोल। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लीटर का पावर -1, कुछ नहीं है तो पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो आपको मोल पर लीटर ऐसे लिखा रहेगा या तो ऐसे लिखा रहेगा। और भी बहुत सारे में तुमको कहीं पे कैपिटल M लिखा हुआ हो, कैपिटल M लिखा होगा, मतलब ये किसका बात कर रहा होगा, मोलैरिटी का ही। और क्या मिलेगा सर, आपको ऐसा भी मिलेगा, मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन मिलेगा, मोलर, MOLAR, मोलर सॉल्यूशन। क्या बात बोला, समझ पा रहे हो? तो यूनिट में आपको ये सब मिलेगा। तो ये सब जैसे ही देखोगे मतलब वो किसका बात कर रहा होगा, मोलैरिटी का। क्लियर है? दूसरा चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार सवाल पूछा भी जाता है, एक बार मेंस में पूछा भी गया था कि मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा मोलैरिटी, ये बताना है आपको। देख के बता सकते हो कि मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या फिर नहीं करेगा। देखो भाई, यहाँ पे ये लिक्विड है ना, लिक्विड क्या होता है, टेम्परेचर में धीरे धीरे इवापोरेट के फॉर्म में चला जाएगा, तो लिक्विड का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बोल सकते हैं। यानी लिक्विड का अमाउंट चेंज होता है, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टेम्परेचर से चेंज हो जाएगा तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मोलैरिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे। क्लियर है? अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी चेंज होगा, और वॉल्यूम क्यों चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज करने से। गर्मी में करेंगे तो इसका कुछ और अमाउंट हो जाएगा, ठंडा में कुछ और अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है? तो वॉल्यूम किस पे चेंज करता है, टेम्परेचर पे। तो वॉल्यूम चेंज होगा, दैट्स वाई मोलैरिटी भी चेंज होगा। तो इसको लिख सकते हो ऐसे पॉइंट बना के, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट, डिपेंड का मतलब उस पर चेंज होगा, डिपेंडेंट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर को घटाओगे बढ़ाओगे तो लिक्विड चेंज होगा, और लिक्विड चेंज होगा इसकी वजह से मोलैरिटी चेंज करेगा। ये एकदम बेसिक सा बात है, इसी में तुम्हारा सारा पार्ट हो जाएगा। इसको पहले नोट डाउन कर लो, बस यूनिट लिखना है और मोलैरिटी के बारे में बात करना है, उसे लिख लो। फिर उसके बाद कुछ सवाल कर लेंगे। ठीक है? तो याद रखोगे मोल्स कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लेना है, लीटर में, ये ध्यान रखोगे। रफ कर रहा हूं मैं।
एक आध दो सवाल देखता हूँ पहले, फिर उसके बाद आपको आगे फिर से प्रोसीड करूँगा। तो क्वेश्चन 1 में हम बोल रहे हैं फाइंड द मोलैरिटी, क्वेश्चन लिख सकते हो साथ साथ में भी, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, find the molarity of solution in which 45 gram of glucose is, find the molarity of solution in which 45 gram of glucose is dissolved in enough water, so that volume of resulting solution is 200 ml। ट्राई करो इसे। क्वेश्चन में क्या बताना है? फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन इनफ वाटर सो दैट वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज 200 ml। ट्राई करो फर्स्ट। थोड़ा बड़ा और लिखूंगा, थोड़ा और बड़ा। कैसे बनाएंगे? पहले क्या क्या दिया हुआ है देखो, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 45 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? इनफ वाटर आपका बेसिकली सॉल्वेंट हो जाएगा, ग्लूकोज क्या हो गया? सॉल्यूट। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है? तो मास दिया हुआ है। मास किसका दिया हुआ है बताओ? सॉल्यूट का। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 45 ग्राम, ठीक है। अच्छे, और उसके बाद क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है आपका 200 ml। क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका 200 ml। और क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? और क्या दिया हुआ है? और बोल रहा है मोलैरिटी फाइंड करना है, यानी कैपिटल M फाइंड करना है। क्लियर है? यही तो है क्वेश्चन पढ़ के तो मेरे को इतना ही आएगा, ठीक है। अब बनाओ भाई, मोलैरिटी फाइंड करना, तो पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लो। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, को मैं ऐसा लिखूंगा शॉर्ट में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो दिया हुआ है, बट किस में दिया हुआ है? ml में। हमको किस में चाहिए? लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बताओ जरा? जो भी ml होगा ना, उसको क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर में, ठीक है। अगर ml में दिया हुआ है और आप लीटर में चेंज करना चाह रहे हो तो 1000 से डिवाइड कर दो तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा करना पड़ रहा हूँ? उसके लिए देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 से 20 कट गया, आंसर आ जाएगा सीधा 0.2 लीटर। ये पढ़े होगे आप लोग। 1 लीटर में कितना होता है? 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। उसी के फॉर्मूला से अगर 1 ml में बोलेंगे तो ये 1000 इधर आ जाएगा, तो देखो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया? 1000 से डिवाइड किया। एक काम तो आपने कर लिया सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। दूसरा काम है नंबर ऑफ मोल्स निकालना। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अभी फॉर्मूला बताया था, क्या था? नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैं यहीं लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला था, फिर से मैं लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास किसका है? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का 45 ग्राम, और मोलर मास ग्लूकोज का क्या होता है? मोलर मास ग्लूकोज का क्या होता है बताओ? 180 होता है। यूनिट क्या होता है मोलर मास का? ग्राम पर मोल। अभी जस्ट इससे पहले बताया था, इससे पहले वाली स्लाइड में, ठीक है। मतलब 2-3 स्लाइड पहले में बात किया था। तो ग्लूकोज का मोलर मास क्या था? 180। तो कर सकते हो इसको डायरेक्टली 180 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1 बार में, और ये चल जाएगा 4 बार में। तो 1/4 मोल, 1/4 मोल को क्या बोल सकते हो? 0.25 मोल। सॉल्व करके रखा हुआ था भाई।
4 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0.25 मोल। कैसे आएगा देख लो इधर, 4 1 पॉइंट बैठा होगा 0 आएगा, 2 बार में 8 आया, बचा क्या 2, पॉइंट बैठा हुआ तो अपने से 0 उठा सकते हैं, तो 4 5 ज़ा 20, तो 0.25 को हम लोग क्या बोल रहे हैं 0.25। तो अब दोनों काम हो गया, मोल्स भी निकल लिया, वॉल्यूम भी निकल लिया, डाल देंगे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या आएगा बताओ 0.25 मोल, वॉल्यूम की जगह क्या डाल देंगे 0.2 लीटर, होगा ना भाई। इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो देखो, पॉइंट के बाद कितना है उधर 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 1 डिजिट है, तो अपने मन से 0 बैठा सकते हो, पॉइंट के बाद आप अपने मन से डिजिट 0 बैठा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बोल रहे हो सर, देखो 0.1 बराबर होता है 0.10, 0.10 बराबर होता है 0.100, इस तरह से आप बैठा सकते हो, पॉइंट के बाद किसी नंबर के बाद अपने से 0 बैठा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा देखो, 2 डिजिट के आगे पॉइंट, 2 डिजिट के आगे पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया सर। 5 का टेबल में ये 4 बार में जाएगा, 5 का टेबल में ये 5 बार में, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/4 यूनिट क्या आएगा मोल पर लीटर। 5/4 को क्या बोलोगे, डिवाइड कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, 4 का टेबल में 4 1 जा 4, बचा क्या यहाँ पे 1, तो पॉइंट बैठाएंगे तो 2 बार में 8 आ जाएगा, और फिर उसके बाद 2 0, तो यानी 5 बार में, तो 1.25 मोल पर लीटर। इस तरह से आप निकाल सकते हो। कैसे सर, यहाँ पे फिर से डिवाइड देख लो, 5 था 4 था, एकदम बेसिक से ये सब आना चाहिए आपको। 1 पॉइंट बैठाएंगे 0, 2 बार में क्या आया 8, बचा क्या 2, पॉइंट बैठा हुआ तो अपने मन से 0 बैठाएंगे, 5 बार में 20, तो आ रहा है ना। तो आंसर आ गया आपका 1.25 मोल पर लीटर। मोलैरिटी आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा भी जाएगा मोलैरिटी से सवाल, इसको नोट डाउन करो फर्स्ट। एकदम बेसिक सा सवाल है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा और आपको बस निकाल के बना देना है। बिठा रहा हूँ क्वेश्चन, फिर से नया क्वेश्चन दूंगा, सॉल्यूशन रहता दे रहा हूँ। इससे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल कब बनेगा ना, जब आपको मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज तो पढ़ चुके हो, उससे रिलेटेड अगर सवाल इसमें घुसा देना तो बहुत सारा बढ़िया सवाल बनेगा। हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है, साथ साथ क्या बोल सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं द मार्कर, वहाँ पे आपको इसका PDF फॉर्मेट में आपको ये मिल जाएगा असाइनमेंट, उसमें अच्छा सवाल है, उसको आप बना सकते हैं, ठीक है। उसमें मोस्टली तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ, शुगर वाले के लिए एक ले लेता हूँ। फाइंड द कंसंट्रेशन in mole per liter. Find the concentration in mole per liter if 171 gram of sugar is dissolved in enough water so that volume of resulting solution is 2 लीटर। एकदम बेसिक का सवाल बनाया हूं, आराम से बनाओ, ठीक है। फिर उसके बाद टफ वाला क्वेश्चन कराऊंगा, 1-2 सवाल पहले आसान आसान सा बना लेते हैं, फिर उसके बाद टफ में आएंगे। इसको बनाओ पहले, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये तो पहले वाले का सॉल्यूशन है, ट्राई करो इसे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोलैरिटी पे और भी अच्छा अच्छा सवाल देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी अच्छा अच्छा मोलैरिटी पे सवाल देखेंगे। चाहे असाइनमेंट आपको दे दूंगा ना, असाइनमेंट से आप बना भी सकते हो, असाइनमेंट दे दूंगा उससे आप बना भी सकते हो। उसमें थोड़ा टफ टफ सवाल में मिलेगा, जहाँ पे डेंसिटी दे देगा,
मास परसेंटेज का यूज़ करेगा, उसमें टफ सवाल बनेगा। इसमें तो बेसिक्स है, तो इसमें क्या है, बेसिक्स है, तो आप लोगों ने बनाया भी होगा। तो देखो क्वेश्चन पढ़ के क्या बताओगे, क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, देखो फाइंड द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बोला है लेकिन किसमें बोल रहा है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर किसका यूनिट था सर, तो मोलैरिटी का, मोलैरिटी का यूनिट था मोल पर लीटर। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी ही पूछ रहा है। 171 ग्राम ऑफ शुगर दे दिया है, शुगर, शुगर का मोलर मास क्या था, इससे पहले निकाले थे, बताओ मोलर मास ऑफ शुगर क्या था, डायरेक्टली यहां पे ही कर सकते हो। मोलर मास क्या था इसका, 342 था ग्राम पर मोल। क्लियर है, क्यों ये यूज होगा, क्योंकि मास दिया हुआ है, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। इज डिसॉल्व इन एनफ वाटर, वाटर आपका सॉल्वेंट है, और वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का डायरेक्टली वॉल्यूम दे दिया, वो भी किसमें दे दिया, लीटर में, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ, पहले क्या है गिवन, गिवन में है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास क्या है सर, 171 ग्राम। ठीक है, इसका मोलर मास हम लोग पता है यार शुगर का, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है बताओ, ये है आपका 342 ग्राम पर मोल। क्लियर है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है 2 लीटर। क्लियर है, हमको फाइंड क्या करना था भाई, फाइंड क्या करना था, फाइंड आपको देखो लिखा हुआ है कंसंट्रेशन फाइंड करना है। कंसंट्रेशन बहुत टाइप का हो रहा है, लेकिन इसमें कौन सा है, मोल पर लीटर, देखते के साथ हमको समझ में आना चाहिए मोलैरिटी का बात कर रहा है, तो मोलैरिटी का बात कर रहा है तो लिख लेंगे मोलैरिटी। अब मोलैरिटी को क्या था फॉर्मूला, तो ऊपर में था आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर में आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है, अब नंबर ऑफ मोल्स का बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, मास बाय मोलर मास, तो मास दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, तो यहां से क्या निकाल लेंगे, मोल्स, इस दोनों का यूज करेंगे, n फॉर नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास, गिवन मास की जगह 171 ग्राम, मोलर मास की जगह 342 ग्राम पर मोल। सॉल्व करोगे तो ये 1 बार में और ये 2 बार में, ग्राम ग्राम कैंसिल, बचा क्या 1/2 मोल, 1/2 मोल मतलब 0.5 मोल। क्लियर है भाई, आया होगा, आप खुद से भी बनाओगे तो आएगा। ठीक है, 0.5 मोल, वॉल्यूम ऑलरेडी लीटर में है, कुछ करने का नहीं भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल दीजिए 0.5 मोल डायरेक्ट मोल के जगह, और वॉल्यूम की जगह क्या डाल देंगे 2 लीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा, 5 का टेबल 1 बार में, ये 4 बार में, तो ये आ जाएगा आपका 1/4 मोल पर लीटर। इसी को आप पॉइंट में भी लिख सकते हो यार, इसी को पॉइंट में लिख सकते हो, डिवाइड करने आता होगा, थोड़ा सा फास्ट करने सीखे होंगे ना धीरे धीरे। अभी तो मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, पॉइंट बैठाएंगे 0, 2 बार में 8, 2 पॉइंट बैठा हुआ है, 0 उतारेंगे 5, 20, खत्म। तो आंसर आया सर 0.25, पॉइंट से पहले 0 लिख देते ताकि दिखे, अगर 0 नहीं लगाऊंगा तो दिखेगा भी नहीं कि पॉइंट है कि नहीं। इसकी वजह से क्या करते हैं सर, हम लोग 0 लगा देते हैं ताकि आपको पॉइंट थोड़ा नजर आए। मोल पर लीटर, यही हो गया कंसंट्रेशन, किसमें, मोल पर लीटर। क्या बात बोला, समझ पाए हो। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे ही बात किए हैं। बेसिकली हम लोग आज के क्लास में क्या क्या देखे, मास नंबर देखे सर, कुछ एलिमेंट्स का मास नंबर देखे हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने मोलर मास पढ़ा, एक मोल के मास को क्या कहते हैं, मोलर मास। फिर उसके बाद हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पढ़ा, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास, और मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये एकदम बेसिक सा सवाल था, आई होप कि इसे समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, कुछ सवाल और कर लेंगे, अच्छा अच्छा सवाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग मोलैरिटी का सवाल करेंगे, जहां पे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को फंसाएंगे, जो था ना मास परसेंटेज, पीपीएम, पीपीबी, उसके साथ इसको फंसाएंगे, साथ साथ डेंसिटी भी इसमें ले आएंगे। डेंसिटी भी पढ़े होगे, थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में बात कर लेंगे, फिर उसके रिगार्डिंग इसमें सवाल डाल देंगे, और कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको हमारे दी मार्कर के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक डाल दूंगा मार्कर का, आप अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा और आगे क्या चाहिए। ये आज का लेक्चर नंबर 4 था। ठीक है, आप इससे भी काम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इससे काम नहीं चलेगा, आपका बोर्ड में एकदम आसानी से हो जाएगा। अगर आपका नीट जेई का भी लेक्चर चाहिए तो वो भी बोलोगे तो मैं उसके लिए भी सेपरेट बनाऊंगा, थोड़ा सा इससे और ऊपर जाएगा। और नीट या जेई का, नीट का लेवल ऑलमोस्ट बोर्ड के आसपास रहता है। क्लियर है, नीट का लेवल ऑलमोस्ट बोर्ड के आसपास रहता है, मीन्स थोड़ा बहुत चलेगा बोर्ड से,
ठीक है, लेकिन एडवांस के लिए आपको अलग से तैयारी करनी होगी, तो उसके लिए रिगार्डिंग भी बोलोगे। अभी हम लोग पहले बोर्ड पे फोकस, बोर्ड का निकाल दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा लेवल अप करके जेई और नीट का भी डालते जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये लेक्चर्स आपको समझ में आया होगा। और भी कुछ फीडबैक होगा तो आप कमेंट प्लीज कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप ऑब्जर्विंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।